आज हम लोग बात करेंगे फ्यूचर इंटीग्रेशन मॉडल के बारे में। आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज मैं आप लोग को फ्यूचर इंटीग्रेशन मॉडल के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। ये जो मॉडल है, जब यूजी नेट का जब सिलेबस आप देखेंगे साइकोलॉजी का, तो उसमें आपको मिलेगा हिंदी में, यानी हिंदी वाला सिलेबस में आपको मिलेगा फ्यूचर इंटीग्रेशन मॉडल। इस तरह आपको लिखा हुआ मिलेगा। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे परेशान कि करे तो क्या करे और इसको समझे कैसे। तो फ्यूचर इंटीग्रेशन मॉडल को सुविधा एकीकरण मॉडल भी कहा जाता है। कौन मॉडल? सुविधा एकीकरण मॉडल। दैट मीन्स इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए फ्यूचर इंटीग्रेशन मॉडल, फ्यूचर इंटीग्रेशन मॉडल बोले या फीचर हिंदी में लिखा हुआ रहेगा फ्यूचर इंटीग्रेशन मॉडल या सुविधा एकीकरण मॉडल। ये तीनों के तीनों मॉडल एक ही हैं। एग्जाम में आपको कुछ भी दे दे तो कोई दिक्कत नहीं है। फ्यूचर इंटीग्रेशन मॉडल बोले या फ्यूचर इंटीग्रेशन हिंदी में लिखा हुआ रहेगा या सुविधा एकीकरण मॉडल। ठीक है, अभी जो हम बात करेंगे इसी के बारे में जिक्र करेंगे। इस मॉडल का प्रतिपादन जो है 1980 में किया गया था। उससे पहले मैं बता दूं कि यह यूजी नेट का सिलेबस यूनिट 6 से है। किसे है? मतलब यूजी नेट का जो सिलेबस है उसमें आपको मिल जाएगा यूनिट 6 में। तो 1980 में इसका प्रतिपादन किया गया। इसका प्रतिपादन जो है एनी ट्रीसमैन द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? एनी ट्रीसमैन। एक हुए। कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर हमने तो 2 मनोवैज्ञानिक को पढ़ रखा था, दिमाग में अभी आ नहीं रहा है, प्लीज़ बता दीजिए। ठीक है, तो दूसरा कौन थे? गैरी गेलार्ड। यानी एनी ट्रीसमैन और गैरी गेलार्ड ने 1980 में यानी 1980 में सुविधा एकीकरण मॉडल बोल दीजिए या फीचर इंटीग्रेशन मॉडल बोल दीजिए का प्रतिपादन किया, अध्ययन किया। ठीक है, प्रतिपादित किया। ठीक है, अब समझिएगा बात को। जो ये मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने फीचर इंटीग्रेशन मॉडल के बारे में क्या कहा? ठीक है, तो इन्होंने कहा कि जो उत्तेजना होती है, क्या होती है? उत्तेजना, या कोई वस्तु भी आप बोल सकते हैं इसको। किसी वस्तु को देखकर ही उत्तेजना उत्पन्न होता है। अब किसी को आप देख लीजिए, आप में उत्तेजना आ गया तो वो वस्तु के रूप में गिना जाता है। यहाँ पर इसको स्टिमुलस के रूप में भी हम देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टिमुलस, तो उत्तेजना का जो वस्तु होता है, यानी उत्तेजना जो वस्तु होता है उसकी जो विशेषता होती है, स्पेसिफिक विशेषता, उसको क्या करता है? जल्द यानी फास्ट। ठीक है, स्वचालित। ठीक है, ऑटोमेटिक। जल्द, स्वचालित, दैट मीन्स ऑटोमेटिक।
ऑटोमेटिक। ये क्या करता है इसको? ये इसको रजिस्टर्ड करता है। पंजीकृत करता है। क्या करता है? पंजीकृत करता है। ठीक है ना? यानी जो स्टिमुलस होता है, जो उत्तेजना होती है, उसकी विशेषता को जल्द से जल्द और स्वचालित रूप से, कौन रूप से? स्वचालित रूप से, दैट मीन्स ऑटोमेटिक, क्या करता है? रजिस्टर्ड करता है। ठीक है, अब समझिएगा आप लोग कि यह जो होता है, उत्तेजना जो होती है उसको रजिस्टर्ड करने का काम करता है। ठीक है, क्या करने का काम? रजिस्टर्ड करने का काम करते हैं। वो जो रजिस्टर्ड होता है वो जल्द होता है, ऑटोमेटिक होता है और पैरेलल होता है, यानी समानांतर होता है। ठीक है, तो पंजीकृत कैसे कैसे होता है, रजिस्टर्ड कैसे कैसे होता है, इसका जो विशेषता होती है, यानी इसका जो फ्यूचर जो होता है, यानी इसका जो क्या बोलते हैं, सुविधा जो होती है, उसको क्या करता है? फास्ट, यानी जल्दी रजिस्टर्ड करता है। स्वचालित, दैट मीन्स ऑटोमेटिक रजिस्टर्ड करता है। जल्दी तो आप लोग समझ गए स्पीड में, और टाइम टेकिंग कम लगता है इसमें। स्वचालित, ऑटोमेटिक का मतलब होता है खुद ब खुद। जैसे आप क्या किए, बिग बाज़ार गए, बिग बाज़ार में आपको वहाँ पे सामान आपने ख़रीदा और अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर दे दिया, अपना मोबाइल नंबर। इसका कुछ दिन बाद, मतलब 15 दिन, 8 दिन, 10 दिन बाद एक कॉल आता है आपको और बोला जाता है कि आपका लकी ड्रॉ में नंबर आया है और आपको जो है ये इनाम में दिया जाएगा, आप यहाँ पर पहुँचिए। ठीक है, तो क्या किया वो आपका नंबर आपसे न लेकर दूसरे से लेकर खुद ब खुद आपको क्या किया, वो बोल दिया कि आप इनाम जीत गए, आप आइए। तो वो ऑटोमेटिक की श्रेणी में आ जाता है। समानांतर, ये समानांतर रूप से क्या करता है? उसको पंजीकृत करता है। समानांतर अगर मैथ में देखा जाए तो ऐसे बनता है, तो आप समझ लीजिए ऐसे 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 ऐसे, मतलब समानांतर रूप से। ठीक है, क्या करता है? पंजीकृत करता है समान रूप से। तो ये पंजीकृत करने का काम किया जाता है। बात समझ आ गया? ठीक है, ये फ्यूचर इंटीग्रेशन मॉडल में ऐसा उन्होंने कहा, पाया, या ऐसा रहता है, कुछ भी आप समझ लीजिए। ये फ्यूचर इंटीग्रेशन मॉडल के बारे में था। अब हम लोग क्या करेंगे, जो फ्यूचर इंटीग्रेशन मॉडल होता है उसका संरचना को बनाएंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लेंगे यहाँ ऑब्जेक्ट। क्या लेंगे? ऑब्जेक्ट दैट मीन्स वस्तु। आपको हम बता दिए थे कि उत्तेजना के लिए आपको ऑब्जेक्ट का होना अति आवश्यक है। बिना ऑब्जेक्ट का आपको उत्तेजना कहाँ से होगा? तो पहला हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद चलता है प्री अलर्ट, अलर्ट भी बोल सकते हैं इसको, काउजन भी इसको बोल सकते हैं, फेज, यानी हिंदी में इसको क्या बोलिएगा आप? पूर्व, सतर्क और सावधानी, फेज को चरण। ठीक है, यानी देखिए क्या मतलब हम बना रहे हैं फ्यूचर इंटीग्रेशन मॉडल, जो उन्होंने बनाया था वैज्ञानिकों ने, उनके बारे में हम बता रहे हैं कि वो किस तरह का था और कैसे कैसे चलता है, वो भी हम बता रहे हैं आप लोग को। तो ऑब्जेक्ट दैट मीन्स वस्तु, प्री अलर्ट, काउजन, फेज दैट मीन्स पूर्व सतर्क बोले या सावधानी चरण। थर्ड नंबर में आता है फोकस।
अटेंशन, क्या आता है, फोकस अटेंशन। देखिए अभी हम यहाँ केंद्रीय लिखने वाले हैं और लेकिन यहाँ पे आप सेंट्रल होगा आपके हिसाब से, बट वैसा नहीं है। लेकिन अगर आपको मिल जाए यहाँ पे, देखिए हम लिख देते हैं यहाँ पे पहले केंद्रीय ध्यानाकर्षण, तब आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे सेंट्रल दीजिएगा क्या, नहीं, यहाँ पे अटेंशन करने का बात कर रहा है, वो भी मुख्य रूप से केंद्रीय ध्यानाकर्षण, या सेंट्रल का बात नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आप सेंट्रल अगर लिख भी देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये जो हम बना रहे हैं ये क्या है, ये फ्यूचर इंटीग्रेशन मॉडल है। ये कौन सा मॉडल है, फ्यूचर इंटीग्रेशन मॉडल। इसके बाद यहाँ पर होगा अनुभव, ठीक है, एक्सपीरियंस आप लोग नहीं समझ लीजिएगा इसको। यहाँ पे होगा फीलिंग, क्या होगा, फीलिंग। अब पूरा समझिए आप लोग इसको, कॉन्सेप्ट को, कि फ्यूचर इंटीग्रेशन मॉडल जब रहेगा तो पहले आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा प्री अलर्ट काउजन, थर्ड नंबर में आएगा फोकस अटेंशन, इसका बाद आएगा अनुभव, दैट मीन्स फीलिंग। तो ये ऐसा हम लोग सोचते हैं कि ये 1 नंबर हुआ, ये 2 नंबर हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ। इट इज़ थॉट माइंड, ऐसा हम लोग सोचते हैं, या विथ थॉट हम लोग सोचते हैं, ओके, बट इट इज़ रॉन्ग, इट इज रॉन्ग। यहाँ पर जो एनिट्रिसमेंट थे उनका कहना है कि प्रथम चरण ये है और सेकेंड चरण ये है। एनिट्रिसमेंट और गैरी गिलार्ड का यह कहना है, किसका, एनिट्रिसमेंट और गैरी गिलार्ड का। ये कहना है, क्या कहना है, तो सबसे पहले इनका कहना है कि पहले आता है ऑब्जेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्ट हम लोग काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप ये हो गया, सेकंड स्टेप ये हो गया। ये एनिट्रिसमेंट और गैरी गिलार्ड का कहना है। अब देखिए ऑब्जेक्ट पे हम लोग आते हैं, किस पे आ रहे हैं, ऑब्जेक्ट। तो लीजिए हमने एक मतलब गेंद बना लिया, समझ आ रहा है, तो हमने एक मतलब बॉल को बना लिया ऐसा। तो आपको क्या फील हो रहा है कि नहीं कि ये बॉल जो है चारों साइड से ऐसा लाइन बाय लाइन खींचा होगा, क्या आपको ऐसा, देख लीजिए बढ़िया से लीजिए, ऐसा फील हो रहा है कि नहीं आप लोग को। तो यहाँ पर देखिएगा कि अच्छा कितना भाग को आप देख पा रहे हैं। अगर ये हम बना दिए, ये अंदर देखिए ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, लेकिन पीछे वाला भाग जो है और ये नीचे वाला भाग हमें नहीं दिख रहा है। दिख रहा है आपको, तो ये भाग दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, लेकिन इसका अंदर वाला और इधर से ये 2 भाग हम लोग को नहीं दिख रहा है। तो जो भाग दिख रहा है उसको क्या कहते हैं, विजुअल एरिया। यानी जितना भाग हमें दिख रहा है उसको कहते हैं विजुअल एरिया, यानी दृष्टि क्षेत्र। क्या कहते हैं उसको, दृष्टि क्षेत्र। तो जितना भाग आपको दिखेगा, जितना भाग आपको दिख जाए उसको कहते हैं विजुअल एरिया। ये वाला कॉन्सेप्ट पहले आप समझिए, ठीक है। चलिए ये वाला आप समझ रहे हैं कि इसको विजुअल एरिया कहा जाता है। तो जितना भाग हमको दिख रहा है उतना भाग को देखते देखते, समझते समझते उसका जो प्रोसेसिंग होता है, प्रसंस्करण होता है, प्रसंस्करण, दैट मीन्स
प्रोसेसिंग जो होता है उसका क्या होता है, जो प्रोसेसिंग होता है उस प्रोसेसिंग ना मतलब पूरा समझते समझते क्लियर हो जाता है और पहुंच जाता है ये पहला स्टेप में। फिर समझ लीजिएगा, जितना भाग हम लोग देख रहे हैं उसका तो क्या मिला, इसका जो गुण धर्म है, इसका जो मूल सुविधाकरण यानी सुविधा, या वहाँ लिखा रहेगा मूल फ्यूचर यानी फीचर, तो मूल फीचर बोले या मूल सुविधा बोले यही है जितना हमको दिख रहा है। जो नहीं दिख रहा है उसको मूल फीचर नहीं बोलेंगे। हाँ, जो भाग नहीं दिख रहा उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला जो हमको दिख रहा है। ठीक है, जैसे आपकी मम्मी खाना बनाती है, क्या बनाई, खाना। चलिए अनाज है, इसमें कुछ भी है, अनाज है, इसमें से आपने एक चावल उठाया और चेक किया कि मतलब पका हुआ है या नहीं है, उबला हुआ चावल है या नहीं है। तो आपने क्या किया, जितना आपको दिख रहा है, अंदर का भाग आपको नहीं दिख रहा है ना, तो जितना आपको दिख रहा है ऊपर वाला से ही चेक कर लिया आपने, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया बेसिक इंफॉर्मेशन। बोलिए, इंफॉर्मेशन नहीं, वहाँ सुविधा लिखेंगे हम, या इसको बोल सकते हैं फ्यूचर। ठीक है, यानी जितना भाग हमको दिख रहा है उसको बोलेंगे बेसिक सुविधा या मूल सुविधा। कौन सुविधा, मूल सुविधा यानी मूल फ्यूचर उसको बोलेंगे, जितना हमको दिख रहा है। तो जितना हमको यहाँ दिख रहा है वो हो गया मूल सुविधा यानी मूल फ्यूचर, उसी को बोलते हैं विजुअल एरिया। और जो भाग हमको नहीं दिख रहा है, जैसे ये भाग हमको नहीं दिख रहा है, अंदर वाला जो चावल है वो नहीं दिख रहा है हमको, ठीक है, तो जो भाग हमको नहीं दिख रहा है उसका रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, यही इस मतलब इसको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, मतलब ये जो है बता रहा है अंदर वाला भी कि ये पका हुआ है चावल। तो कौन बता रहा है, तो बता रहा है मूल सुविधा फ्यूचर। और जब तक इसको हम बढ़िया से परखेंगे ना तब तक ये कंफर्म हो जाता है और ये पहुंच जाता है यहीं इसी में, अलर्ट में, काउजन में। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। इसके बाद आते हैं इसमें। देखिए इसमें क्या करता है, इसमें आधा आधी देखता है, सभी चीज़ को नहीं देख पाता, कुछ कुछ देखता है और पूरा को माइंड रिकवर कर लेता है कि यही चीज़ होगा। इसमें क्या कहता है, फोकस अटेंशन में, दैट मीन्स केंद्रीय ध्यानाकर्षण में क्या होता है, जैसे बता देता हूँ आपको, जैसे आपने एक ऐसा बना हुआ देखा, ऐसा बना हुआ देखा, तो आपको दिमाग में आ गया होगा कि फ्लावर है। ये क्या है, फ्लावर है, आपको दिमाग में आ गया होगा। ये फ्लावर है। जब आपको दिमाग में आ गया ये फ्लावर है तो आपको दिमाग में पहले से कॉन्सेप्ट इसका बैठा हुआ है। चलिए एक और चीज़ ले लेते हैं हम लोग। हम बनाए या नहीं बनाए पिक्चर बढ़िया से, उसको कोई मतलब नहीं है। आपको दिमाग में आ गया होगा कि एलिफेंट है, हमने बढ़िया से नहीं बनाया है, हम जानते हैं, और अभी हम प्रयास करेंगे तो बना ही सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो मतलब ये एलिफेंट है। तो एलिफेंट का कॉन्सेप्ट है कि क्या है कि वो जंगल में रहता है, विशाल काय है, उसका विशाल शरीर है, एक छोटा सा पूंछ है, इसका सींग नहीं होता है, कान बड़े बड़े होते हैं, सूंड होता है एक लंबी। तो ये सब कॉन्सेप्ट जिसमें मिलेगा, जिस जानवर में मिलेगा, तो उसको हम लोग बोल देंगे कि ये एलिफेंट है, ये हाथी है। तो
तो ये वाला जो है फोकस अटेंशन का मतलब ये होता है कि पहले से आपकी पूर्व धारणा बनी हुई है, इंडेक्स पहले से बना हुआ है, सूची का कॉन्सेप्ट आपका पहले से बना हुआ है। जो चीज़ आपका पहले से ऑलरेडी बना हुआ है उससे आप टेली करवा कर देखते हैं, मैच करवा कर देखते हैं कि मैच कर रहा है कि नहीं। अगर वो मैच कर रहा है तो आप कह देते हैं कि ये एलिफेंट है। तो ये वाला जो आता है केंद्रीय ध्यानाकर्षण में आता है, दैट मीन्स फोकस अटेंशन में आता है। कब? जब आपको पता चल जाता है कि आपका जो इंडेक्स है उस इंडेक्स में ये मैच कर रहा है तब। अगर मैच नहीं करेगा तो आपको पता नहीं चलेगा। बात समझ में आया? तो इसी को कहते हैं केंद्रीय ध्यानाकर्षण। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया आपको। चलिए जो एनी ट्रिसमैन थे, उन्होंने क्या किया, फ्यूचर दैट मीन्स सुविधा को या फीचर को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो फ्यूचर को जो है इन्होंने दो भाग में बांट दिया। कौन बांट दिया दो भाग में? तो एनी ट्रिसमैन ने दो भागों में बांट दिया। पहला फीचर खोज, दूसरा फीचर खोज, दूसरा संयोजन खोज। देखें यहाँ पे जो एनी ट्रिसमैन थे इन्होंने क्या किया, फ्यूचर दैट मीन्स सुविधा बोलिए या फ्यूचर बोलिए हिंदी में, इन्होंने दो भाग में बांट दिया, एक फीचर खोज, दूसरा संयोजन खोज। फीचर आप तो जानते ही हैं, यानी फीचर रिसर्च, दूसरा कॉम्बिनेशन सर्च। ठीक है, तो एक को बांट दिया फीचर खोज के बारे में, दूसरा को बांट दिया संयोजन खोज के बारे में। तो एनी ट्रिसमैन ने फीचर दैट में सुविधा को दो भागों में बांटा, एक फीचर खोज लिख दिए हैं और दूसरा संयोजन खोज, फ्यूचर सर्च और कॉम्बिनेशन सर्च। इसमें क्या होता है, जो लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है ना उसको एक दिशा में प्राप्त किया जाता है, एक ही से प्राप्त किया जाता है, एक ही से अनुमान लगाया जाता है, इसमें कंबाइन नहीं किया जाता है, इसे मिक्स नहीं किया जाता है। सेकेंड वाला पार्ट जो था हम जो बताए थे यहाँ पे दो गो, ठीक है ना, एक फोकस बताए थे, तो फोकस को कहा जाता है संयोजन खोज। ये एक्सेप्ट कीजिए माइंड में आप लोग, क्योंकि उसमें मिला जुला के सबको क्या किया जाता है, सर्च किया जाता है, खोजा जाता है, प्राप्त किया जाता है। जबकि फ्यूचर खोज में ऐसा नहीं है। फ्यूचर खोज में किसी एक लक्ष्य की ओर दिशा निर्देशित किया जाता है और उसका पहचान किया जाता है। बट कॉम्बिनेशन खोज में क्या होता है, यानी संयोजन खोज में क्या होता है, उसको मिला जुला कर सबको देख कर कम से कम दो, ठीक है ना, और उसको पहचान किया जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।